को जय जोहार। पहले तो मैं अपनी बातें शुरू करने से पहले मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम जब लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी जो मांग है उस मांग को लेकर हम धरने पर बैठे हैं और बहुत सारे मेरे भाई रोड में इधर उधर बैठे हैं, तो मैं उनसे एक ही बात करना चाहूँगा कि जो भील कौम है, आदिवासी समाज है, वो स्व अनुशासित समाज है। हम किसी और को समझाने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, तो क्या हम एक जगह बैठकर हमारी बात नहीं कर सकते? हम 10 भाई यहाँ बैठे हैं, 50 भाई बाहर बैठे हैं। यहाँ पर जो भाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सबसे छोटी मांग और सबसे पहली मांग डॉक्टर राम मीणा जी ने बताया कि कुंभलगढ़ क्षेत्र में आज तक गवर्नमेंट की एक भी रोडवेज बस नहीं चलती है। और ये कुंभलगढ़ क्षेत्र ये मुख्यालय है, उपखंड मुख्यालय है, एक जिले का भाग है। वहां से जिला मुख्यालय जोड़ने के लिए सरकार रोडवेज नहीं चला सकती, तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और सरकार की नाकामी से बड़ी नाकामी यहाँ पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, इस क्षेत्र के सांसद हैं, इस क्षेत्र से सरपंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक चीज है कि हम इस क्षेत्र की जनता के लिए एक परिवहन का जो साधन है उसको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अभी मैंने जो यहाँ पर बातें सुनी, ये बताया गया कि यहाँ पर प्राइवेट बच्चों का बोलबाला है या प्राइवेट बस संचालकों का, अन्य जो परिवहन के संचालक हैं, उनका आतंक है कि वो यहाँ पर रोडवेज को चालू नहीं होना देना चाहते। इस बात को मैं प्रमाणित तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग घोगुंदा से यहाँ आ रहे थे, जो 20 का पूरा रास्ता है, उस रास्ते में जगह जगह पहाड़ खोद रखे हैं, बड़े बड़े वीआईपी होटलें बना रखी हैं, और हमारे लोग जंगलों में रहते हैं। हमारे लोगों को जमीन रहने के लिए रास्ता निकालने भी नहीं देती सरकार कि ये वन विभाग की जमीन है। हम लोगों को पट्टा नहीं देती है, ये वन विभाग की जमीन है। तो मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और सरकार, उनको इस मन से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ की जनता की सेवा नहीं कर सकते तो अपनी सीट खाली कीजिए। भील समाज आ रहा है, हम शासन करेंगे और यहाँ की जनता की जो सेवाएं हैं, जरूरतें हैं, उसको पूरा करेंगे। इस क्षेत्र में आज तक भीलू को नगण्य माना गया है, ना उनको कोई सुनता है, ना उनकी कोई तरफदारी करता है। तो मैं मेरे भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, बहुत कर ली गुलामी आप लोगों ने। शाम को 50 रुपए की बोतली में हमारा वोट भी बहुत समय बेच दिया, लेकिन ये समय जाग रहा है। आप लोग जाग जाइए, अपने वोट को बेचना बंद कर दीजिए। ये जो गुलाम जनप्रतिनिधि हैं, जिस एक रोडवेज के लिए आप धरने पे बैठे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, धरना तो ठीक है, आपको ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप अपना जनप्रतिनिधि सुनकर जयपुर और दिल्ली भेज देंगे। आप लोगों के लिए हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमारे लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। हमारे बहुत सारे भाई हमारे पास आकर बैठते हैं और जब जरूरत पड़ती है इस लोकतंत्र में राजाओं के शयन करने की, तब हमारे भाई 2-50 रुपए की पोटली में बिक जाते हैं और घर जाके आराम से जिसको वोट देना है उसको देते नहीं, जो हमारे समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है उसको वोट देते नहीं है। और फिर एक दिन वो आपके बीच में आता है, आप लोगों को मीठी चुपड़ी बातें करता है और फिर वोट लेके चला जाता है। अगले 5 साल तक आप उसके पीछे आगे पीछे दौड़ते रहते हो। और ये जो डॉक्टर राम मीणा जी यहाँ पर जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या ये जो आप लोग इस जाजम पर बैठे हो, बाहर जो लोग खड़े हैं, ये उनके लिए ही क्या? अगर सरकार रोडवेज चालू करती है तो क्या आप ही लोग बैठकर रोडवेज में घूमोगे रोज? क्या इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो,
अगर रोडवेज चालू होती तो उनको फायदा होगा कि नहीं होगा? मैं सरकार से इस मन से कहना चाहता हूं, डॉक्टर राम मीणा जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम आज इस हड़ताल में सांकेतिक रूप से सम्मिलित होने आए हैं, लेकिन इस मन से ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मीणा जी ने स्वयं अपनी अर्थी सजाई है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो ये अर्थी उठेगी, और ये अर्थी किसकी उठेगी? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, सरकार तक आपकी बात रखने वाले, उनकी अर्थी उठेगी, डॉक्टर मीणा की नहीं उठेगी। क्योंकि डॉक्टर मीणा तो आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी अर्थी आप लोगों ने उठा दी तो कल कौन लड़ेगा? मैं इसलिए आपसे एक बार पुनः कह रहा हूं कि जितने भी भाई, आज तो हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग बाहर रोड पर निकलकर भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सरकार को कान खोलकर सुन लेने की जरूरत है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही बता कर जाऊंगा, आज अगर डॉक्टर मीणा यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती है, कल हमारे बीच में इस मंच पर बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि आएंगे और आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है तो हम लोग पूरे काफिले के साथ आएंगे, कुंभलगढ़ भी जाम करेंगे और जरूरत पड़ी तो पूरा राजसमंद जिला जाम करेंगे, ये कहना चाहूंगा। और अगर डॉक्टर राम मीणा को कुछ होता है इस मांगों को लेकर तो हम सरकार की अर्थियां जयपुर से उठा देंगे, इतनी बात कहना चाहूंगा। एक बार पुनः आप सब साथियों ने जो सम्मान दिया, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ सुना, इसके लिए आपका खूब खूब जोहार, आभार, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय भी प्रदेश। यहाँ पर पर्ची आई है, कुछ मांगे और हैं। टीएसपी क्षेत्र को लेकर कुंभलगढ़ पूरा 50% से ज्यादा की आबादी है इस उपखंड में, फिर भी ये इलाका अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है। और ये इलाका अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, पूरे जंगल के इलाके में जहां आदिवासियों को नहीं बसने दिया जाता है, वहां पर बड़े बड़े धन्ना सेठ बड़ी बड़ी होटलें खोलकर बैठे हैं। और वो होटलें, मुझे ये लगता है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के जो जब ये बात टीएसपी में ये क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित करने की आती है, तब यहाँ पर कोई बात नहीं करता है। और ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में क्यों शामिल नहीं है, इसका कारण भी सीधा सा है कि यहाँ पर के जो विधायक हैं वो आपकी बात, इस क्षेत्र की बात सरकार के कानों तक पहुंचा नहीं रहे। और क्यों नहीं पहुंचा रहे? क्योंकि आप उनको 25 साल से लगातार जयपुर में बैठाए रखा है। भाई साहब, मेरे जो भाई यहाँ बैठे हैं, और जहां तक मेरी बात जाए उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि वो 25 साल से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र का भला नहीं कर पाए। मुझे ये लगता है वो थक गए हैं। तो आप सब लोग लग जाइए मेहनत में, टीएसपी क्षेत्र भी बनेगा और टीएसपी के जो लाभ हैं वो भी आपको मिलेंगे। और जो श्रीमान 25 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं उनको घर भेज दीजिए, अब वो आराम करेंगे, उनके काम करने का समय निकल गया। अब आप काम करने का समय आपके पास है, आप सब लोग उठिए, मेहनत करिए, और जो 25 साल तक आप लोगों की आवाज जयपुर में नहीं भेज सका उसको घर भेज दीजिए, आपकी आवाज स्वतः जयपुर में पहुंच जाएगी। इसी बात के साथ मैं एक बार पुनः आपका जोहार, आभार करूंगा। धन्यवाद, जय जोहार।
प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार कि आपने कुंभलगढ़ की जनता के लिए इतनी दूर से यहाँ आए, आप कुंभलगढ़ की जनता के लिए, इसलिए